अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एजुकेशन कोयल मसरूर क़यूम के साथ। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले जब हम पढ़ाई करते थे तो सारे बच्चे बुक्स के साथ लगे रहते थे, लेकिन इस वक्त की अगर हम बात करें तो इस वक्त खाली बच्चे मोबाइल फ़ोन्स के साथ है, इंटरनेट के साथ है, ऑनलाइन ही सब कुछ हो रहा है। अगर इस टाइम बच्चों को न्यूज़पेपर सामने देंगे या बच्चों को इस वक्त बुक्स सामने देंगे तो वो बोलते हैं कि हमें ऑनलाइन देखना है, हमें ऑनलाइन पढ़ाई करनी है। इस टाइम हमारे साथ अमान सर है, लेक्चरर ऑफ कॉमर्स। ये चीज़ बताइए कि बुक्स के क्या एडवांटेज थे। इस टाइम के बच्चे बुक्स से ज़्यादा मुलविस नहीं होते हैं, वो ज़्यादा ऑनलाइन सिस्टम ही प्रेफर करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ही प्रेफर करते हैं। मेरी राय तो ये है कि जो हमने फॉर नेम सेक इस चीज़ को बढ़ावा दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग है, हाँ, किसी हद तक वो ठीक है। लेकिन जब इंसान का कंसंट्रेशन लेवल नहीं उस चीज़ का होगा और जब उसका वो फोकस नहीं होगा, वो कैसे इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकता है? पहले तो वो बात होगी। क्योंकि जब किताबों की कन्वेंशनल बुक्स की बात आती है, आप कोई भी इस वक्त प्रीमियर इंस्टीट्यूट ले लीजिए इन इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड, पहला जो चीज़ जो उनकी स्टेपिंग स्टोन होती है, जो उनका पहला कदम होता है कोई चीज़ सीखने का, वो होती है एक किताब। दो चीज़ें हैं। एक चीज़ जब आप फिजिकली हाथ में लेते हैं, कोई चीज़ पढ़ रहे हो, आपके पास एक अपना विजन होता है उसको देखने का, उसको समझने का। और बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग थे, स्कॉलर्स थे, वो उन राइटिंग्स पर अपनी कुछ चीज़ें ऐड करते थे, जिसको हम नॉर्मली कमेंट्री कहते हैं। ठीक है, तो जो उनको समझ आया उससे वो उसमें से ऐड करते और वो फिर किसी और को ट्रांसफ़र होती थी। तो बुक्स जहाँ पर शुरुआत करती थी एक बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए स्पेशली, एक उसमें कंसंट्रेशन, पेशेंस डेवलप करती थी। तो जब मेरे पास वो कंसंट्रेशन, वो पेशेंस है नहीं, तो मैं कैसे फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग पे जाऊंगा? तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हम इस चीज़ को पुश कर रहे हैं इस सिनेरियो में कि आज का ज़माना जी एआई का है, आज का ज़माना मशीन लर्निंग का है। वो तब है जब आपकी बेसिक कंसंट्रेशन फोकस उस लेवल पर है। मैं यहाँ आधे घंटे का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं आधे घंटे का चैप्टर नहीं पढ़ पा रहा हूँ ट्रेडिशनल बुक पे, मैं कैसे घंटों किसी वर्चुअल मीडियम पर स्पेंड करके वो कंसंट्रेशन लेवल मेंटेन कर सकता हूँ? तो यहाँ पर हमें ये डिस्टिंक्शन करना होगा कि ये उन्हीं चीज़ लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा जिनका एक बेसिक लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, बेसिक लेवल ऑफ फोकस है। और वो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कोई अगर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर है। आप थर्ड, सेकंड, किंडरगार्टन या इवन मिडिल डिपार्टमेंट के बच्चों से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते नाम के लिए सिर्फ कि मेरा स्टूडेंट, मेरा बच्चा जी एआई से पढ़ता है। वो पढ़ता कुछ नहीं है, वो सिर्फ नाम के लिए वो चीज़ एम्बाइब कर रहा है, वरना उसमें लर्निंग क्या है, उसमें सीख क्या है, वो कुछ नहीं है। और जो ये डिबेट है कि अगला ज़माना होगा इस चीज़ का, टीचर्स ऑब्सलीट हो जाएंगे या उनका खाली काम होगा एज फैसिलिटेटर्स, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ। क्योंकि जहाँ तक मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊँ, अगर आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, आपको एक शूज़ खरीदना है, आपको एक ट्राउज़र खरीदना है, आपको शर्ट खरीदनी है, आप चाहते हो कि मैं इसको फील करूँ, मैं इसको पहनूँ, कैसा लग रहा है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में पर्सनल टच कहते हैं। आप कितना सेटिस्फाई होते हो फ़ोन पर ब्राउज करके ये गुड्स देखकर, वो चीज़ें देखकर, और आपको शक होता है पता नहीं ये ऐसा होगा कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल। सेम इज़ ट्रू विद टीचर्स। टीचर्स का पर्सनल टच होता है बच्चे के साथ, वो उसको ग्रूम करता है, वो उसको एम्पैथाइज करता है, सिंपैथाइज करता है। आप टीचर को इस इक्वेशन से हटा दीजिए, आप सीधे एक बच्चे को एक मशीन के सामने खड़ा कर देते हो और आपका बच्चा मशीन ही होगा, वो इंसान नहीं बनेगा जिसमें वो फीलिंग होगी। जब वो इमोशनल कनेक्ट करेगा किसी के साथ, उस इमोशनल कनेक्ट पर आएगा, तब वो खुद किसी के लिए इमोशनली अंडरस्टैंड कर पाएगा। आज क्यों बच्चे पेरेंट्स से डिस्टेंट हो रहे हैं? जब उनके सामने मोबाइल है, वो इम्बाइब कर रहे हैं वो डिजिटल इंफॉर्मेशन, दे आर डिवाइड ऑफ इमोशंस नाउ, they are not able to process emotions. Same happens in teaching is not all about teaching a student abcd. It's not that, it's much more than that. Until and unless a teacher has personal investment in that student, personal touch, वो बच्चा शायद abcd में तो ग्रूम होगा, लेकिन एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन वो शायद ग्रूम ना हो। तो
पहले हमें इस चीज़ को बढ़ावा देना है कि वो क्या उसमें वो इमोशनल कोशेंट है, क्या उसमें वो स्टेबिलिटी है, तब जाके आप उसको कोई भी दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी दे दीजिए। अगर आप आज भी ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड या बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ देखें, वहाँ आज भी बोर्ड्स लगे हैं, वो मार्कर और चौक से लिखवाते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को। दे कुड हैव यूज्ड द बेस्ट टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड, लेकिन उन्होंने वो बेसिक चीज़ कहीं ना कहीं मेंटेन की है कि ये हमें चाहिए ज़रूर, क्योंकि वो आपको एक बेसिक कंसंट्रेशन फोकस लाता है स्टूडेंट में। तब वो जाके उसका एक ग्रेजुअल लेवल है कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, मशीन बेस्ड लर्निंग या एआई जिसको आप आज कहते हैं। तो ये भी डिबेट चल रहा है कि स्पेशली जब आप हायर स्टडीज़ में जाते हो कि क्या एआई या जो आजकल ये ओपन आई ये सिस्टम्स है, चैट जीपीटी है या बाकी जो ये माइक्रोसॉफ्ट गूगल वालों ने लाया है, क्या ये बच्चों का रिसर्च एप्टीट्यूड, क्रिटिकल थिंकिंग ख़त्म कर रहा है, क्योंकि उनको सिर्फ टाइप करना है और बना बनाया आंसर उनको मिल रहा है। तो व्हाट गुड इज़ दैट? खाली कहने के लिए जी अमान साहब एआई यूज़ कर रहे हैं और बस हो गया। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है मुझ पर? ये पहली चीज़ आपकी क्रिएटिविटी, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और आपकी एनालिसिस ख़त्म कर रहा है। तो रेस्ट बस नाम के लिए आप बोलोगे कि मैं एआई यूज़ कर रहा हूँ, मेरे बच्चे एआई से पढ़ रहे हैं, आई डोंट थिंक इट विल डू एनी गुड, क्योंकि जब उनका बेसिक लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं, फोकस नहीं है, तो वो कहाँ से? आज बच्चा 40 मिनट की क्लास नहीं दे पाता है, वो 20वें मिनट में ही ब्रेक हो जाता है कि सर बहुत हो गया, अब कहाँ? तो हाउ डू यू थिंक दैट दे विल फोकस ऑन समथिंग बिगर, जहाँ पर एआई जैसी चीज़ है, जहाँ से मशीन लर्निंग है? तो वो कंसंट्रेशन ही नहीं है, वो फोकस ही नहीं है। दैट कुड बी डेवलप्ड व्हेन यू हैव ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ टीचिंग, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, वेयर यू रीड, you develop your focus over time, then that is a gradual thing which you do, जो मशीन लैंग्वेज है। आपकी क्या कुछ मैसेज रहेगी स्टूडेंट्स के लिए? मेरी एक ही स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए मैसेज रहेगी, और जो मैं अपने स्टूडेंट्स में भी इनकलकेट करने की कोशिश करता हूँ, एंड दैट इज़ वी हैव टू बी, वहीं पर हमें रहना है जहाँ से सब ने शुरुआत की। बिल्कुल। एंड समटाइम्स बीइंग सिंपल इज़ द बेस्ट थिंग वी कैन डू। हमें खामखा किसी चीज़ को ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, कोई चीज़ कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है। बुक्स हैव बीन एंड ऑलवेज विल बी द बेस्ट फ्रेंड ऑफ एनी पर्सन। आप देखिए, जब आप न्यूज़पेपर हाथ में पकड़ लेते हैं, उसका फील कुछ अलग होता है, बिल्कुल। और यही जब आप मोबाइल फ़ोन पर पढ़ते हैं, हार्डली यू कैन रीड 2-3 लाइन्स एंड आप बोर हो जाते हैं। यू स्क्रॉल टू नेक्स्ट पेज, यू स्क्रॉल टू नेक्स्ट न्यूज़। वहाँ पर आप पूरा पढ़ते हैं। आई हैव सीन पीपल आर्टिकल्स के कटआउट्स रखते हैं अपने पास, दीवारों पर चिपकाते थे, दे नीड सम इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट। तो मेरी स्टूडेंट कम्युनिटी से ये रहेगी कि डू नॉट गो फॉर द नेम सेक इन टू दीज थिंग्स, स्टार्ट विद द बेसिक, एंड समटाइम्स सिंपल थिंग इज द बेस्ट दैट यू कैन डू।